हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपको बताया हूँ कोर्ट कचहरी के विषय में। आज बताएंगे फैमिली कोर्ट। फैमिली कोर्ट के साथ साथ बताएंगे हम एमपी एमएलए कोर्ट, स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट। फैमिली कोर्ट के अंतर्गत आता है पारिवारिक मामला, जैसे भाई बहन, सास पुतोह, ननद भौजाई, तरह तरह की याचिकाएं सुनी जाती है। वही कह रहा है, इसकी स्थापना जो है, पारिवारिक न्यायालय की स्थापना सन 1984 ईस्वी में हुई और इसकी स्थापना अमेरिका में की गई। कहाँ किया गया? अमेरिका में किया गया। और अमेरिका में जो किया गया तो इसमें छोटे मोटे पारिवारिक समस्या का निदान हो सके। ये छोटे मोटे पारिवारिक मुद्दे आते हैं, जैसे सास बहू विवाद। अब बताइए, सास बहू का विवाद इस पे आएगा, ये भी कोर्ट जाने की बात है, हैरत की बात है। भाई भाई की लड़ाई, कपार फोड़ा फोड़ी। हालांकि भाई में लड़ाई नहीं होता है, लेकिन दो गो दुल्हन नया नया जगह से आने के बाद विवाद शुरू हो जाता है। बहन बहन की लड़ाई, भाई बहन की लड़ाई, इस सारी चीज आता है। अगला आता है आपका जन याचिका। क्या आता है? जन याचिका, जनता की याचिका की बात की जाती है। इसकी शुरुआत अमेरिका में 1980 ईस्वी में हुई। कब हुई? 1980 ईस्वी में हुई। यह केवल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में किया जाता है, जैसे वैज्ञानिक का वेतन वृद्धि करना। किसका वेतन वृद्धि करना? वैज्ञानिक का वेतन वृद्धि करना। तो इस सब बात आएगा कहाँ पर? जनहित याचिका में दायर किया जाता है, जो जनता का काम करता है। वैज्ञानिक किसका काम करता है? देश की काम करता है, लोगों को प्रसिद्धि दिलाता है, देश का नाम रोशन करता है, तो भाई उसको वेतन तो मिलना चाहिए। केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश का मतलब ही है कि डायरेक्ट केंद्र की सरकार की सारे निगरानी केंद्र पर होता ही है और कुछ राज्यों में भी होता है। करा केंद्र शासित प्रदेश में केंद्र सीधा नियंत्रण रहता है, केंद्र का सीधा नियंत्रण रहता है, उस पर जो भी काम करना है वही करेगा। राज्य सरकार को समितियां शक्ति ही प्राप्त रहता है। राज्य सरकार केवल समितियां शक्ति प्राप्त रहता है, बाद बाकी सारा शक्ति किसके पास रहता है? केंद्र के पास रहता है। भारत में कुल 9 केंद्र शासित प्रदेश है। कितना केंद्र शासित प्रदेश है? 9 वर्तमान में। पहला आता है आपका जम्मू कश्मीर। पहला कौन सा आता है? जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में एक था विवाद, धारा 370, आर्टिकल 317। कहा कि मोदी जी हटा दिए धारा 370। भाइयों, हटाया नहीं, आपको ठगा गया है। धारा 370 में बहुत सारा बात है। यह उसमें कहा गया, संशोधन किया गया कि बाहरी लोग भी जमीन खरीद सकते हैं। तो भाई मोदी जी किसको दिए सारा जमीन? अडानी जी को दे दिए। तो अडानी जी क्या किए? पूर्ण रूपेण उस पर कब्जा कर लिए। एथेनॉल गैस निकालने लगे, सीएनजी गैस निकालने, क्यों? वहां पर पाया गया गैस का फैक्ट्री, गैस पाया गया और निकाल रहे, इसीलिए तो सीएनजी गैस बढ़ रहा है। ये हो रही है। और आम जनता को क्या मिला? घंटा 2 किलो राशन भी, खुश रहो। दूसरा आता है लद्दाख प्रदेश। आप लोग को याद होगा या नहीं याद होगा, पीके फिल्म देखे होंगे। पीके फिल्म में लद्दाख के सीन को बार बार दिखाया गया है। 3 इडियट फिल्म में भी लद्दाख का सीन दिखाया गया है। दिल्ली भारत की राजधानी दिल्ली है। ये भी हम बताए थे कि एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, जिसको अपना हाई कोर्ट भी है। दमन दीव ये भी है। चंडीगढ़ पंजाब की राजधानी। दादर, उसके बाद नागर हवेली। क्या? नागर हवेली, ये भी क्या है? केंद्र शासित प्रदेश है। लक्षद्वीप, वहां लक्ष्य का द्वीप है। लक्ष्य है, लक्ष्य ना, कहता लक्ष्य है द्वीप, पहुंचना है कहाँ? लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह। इन सारे राज्यों में डायरेक्ट केंद्र सरकार क्या करती है? अपना नियंत्रण बना करके रखती है। वर्तमान में कई राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश का जरूरत है, खास करके बिहार, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, इन सब राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिलना जरूरी है।
विशेष राज्य की दर्जा जरूरी है क्योंकि इन सारे राज्यों की स्थिति चरमरा चुका है, डमाडोल हो चुका है। बिहार पिछड़ने का कारण है कि हमारा जो है जनसंख्या ज़्यादा है, उसके बाद खाद्यान्न की कमी है, जनजीवन की स्थिति सही नहीं चल रहा है, शिक्षा स्वास्थ्य व्यवस्था भी ठीक नहीं चल रहा है। और हमारे जब बिहार और झारखंड का बंटवारा हुआ तो यहाँ के जितने खनिज संपदा वाला क्षेत्र था सब झारखंड में चला गया, यहाँ बच गया केवल विचरण करने वाला क्षेत्र। तो भाई कहाँ से विकास करेगा? इसलिए केंद्र को चाहिए इसको विशेष पैकेज की जरूरत है, विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, बिहार की स्थिति को सुधारा जा सकता है। अगर ऐसा हो जाएगा तो केंद्र शासित प्रदेश के लिस्ट में अपना बिहार का भी नाम आएगा। दोस्तों करा के ऐसे केंद्र शासित प्रदेश जो समुद्र के तट पर बसा हुआ है कौन कौन है? पहला दमन द्वीप, दूसरा आता है पांडिचेरी, तीसरा लक्षद्वीप और चौथा अंडमान निकोबार। ये चारों जो राज्य है अर्थात केंद्र शासित प्रदेश, ये कहाँ पड़ते हैं? खास करके समुद्र तट पर। तो कहने का मतलब इसको इसलिए विशेष राज्य का दर्जा दिया गया। कभी ज्वार आ जाता, कभी भाटा आ जाता है तो खतरा मंडराने लगता है, केंद्र डायरेक्ट उस पर नियंत्रण इसलिए रखती है। करा कि जिस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या अधिक होती है वहाँ विधानसभा, मुख्यमंत्री तथा उपराज्यपाल यानी एलजी तीनों होती है। जैसे सुने होंगे एलजी साइन नहीं कर रहे थे, कहाँ पर? दिल्ली में। यानी कि उपराज्यपाल जो होते हैं जब विधानसभा से कोई बात पास हुआ तो कोशिश होना चाहिए कि एलजी उस पर क्या करे, जल्द से साइन मोहर कर दे और उसको दे दिया जाए ताकि वो समय से लागू हो सके और जनहित में काम हो सके। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो कहने का मतलब वहाँ पर केंद्र का दबाव बना हुआ है, इसलिए नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। जबकि कम जनसंख्या वाले केंद्र शासित प्रदेश में प्रशासन होते सीधे केंद्र सरकार का प्रशासन होता, दिल्ली पुलिस होगा, ना कि उसका अपना पुलिस होगा। केंद्र शासित प्रदेश बनाने जाने के कई सारे कारण होते हैं। जैसे देखा जाता है जनसंख्या की दृष्टि से समुद्र तट पर तो नहीं है, बॉर्डर इलाका तो नहीं है, या फिर बहुत छोटा सा है, हमेशा सुनामी चक्रवात का चपेट में तो नहीं आ जाता। इन सारे चीज़ का मिला करके उसको दिया जाता है। तो बिहार तो बाढ़ से त्रस्त रहता है, तो इसीलिए इसको चाहिए क्या? विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। करा कि अधिक दर अगर जनसंख्या ज़्यादा है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, इस सब आता है अधिक दर वाला में। बहुत छोटा वाला में दादर नागर हवेली, दमन और द्वीप, ये सब आता है। विवादित हो जैसे कि बॉर्डर के एरिया के पास हो, या फिर राजधानी हो, द्वितीयक राजधानी, द्वितीयक राजधानी, ऐसे भी होता है। तो वहाँ पर भी जैसे दिल्ली, ये क्या है? ये राष्ट्रीय महत्व रखता है, भारत की राजधानी है, राष्ट्रीय महत्व रखता है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के बॉर्डर पर पड़ता है, लद्दाख पाकिस्तान और चीन दोनों के बॉर्डर पर पड़ता है। तो भाई कहने का मतलब है इस सब राज्यों को विशेष पैकेज की जरूरत पड़ती है। काहे कि इस सब को लड़ना पड़ता है परिस्थितियों से। तो जो परिस्थितियों से लड़ेगा उसको निपटारा कैसे किया जाएगा? केंद्रीय बल से उसको निपटारा किया जा सके। कोई सरकार नहीं चाहता कि बिहार को विशेष राज्य के दर्जा दिया जाए। नीतीश कुमार की पार्टी बनाया गया जब जदयू की पार्टी, इनका एक ही मांग रहा है कि हम लेकर के ही रहेंगे, लेकिन आज तक नहीं मिला। उम्मीद भी नहीं है कि दिला पाएंगे नीतीश कुमार। भले चाचा रहे, पलट मार सकते हैं, लेकिन विशेष राज्य के दर्जा इनको मिलने वाला नहीं है। लग के रह जाए, बोलते रह जाए केंद्र के पास कि भाई हमको तनी भी दीजिए विशेष राज्य की दर्जा, नहीं मिल पाएगा। जानता है बिहारी है, ले लेगा तो होशियारी करेगा, नहीं चलने देगा एलजी को। इसलिए जैसा है वैसा रहने दो। तो दोस्तों आप अपने भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं गलत वोट डाल करके। ऐसे व्यक्तियों को चुनिए जो आपके राज्य के विषय में सोचे, आपके काम के विषय में सोचे, और केंद्र शासित प्रदेश घोषणा करे, विशेष राज्य का पैकेज दे, विशेष राज्य का दर्जा दे, तब जाकर के सरकार को मानेंगे सही। जय हिंद,
फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो के लिए।